नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत आप सभी का जीवन की पाठशाला में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हो खुश हो और ठीक हो। Having said, let's start this today's video. In the last video, we talked about the result. कि I elaborated, मैंने एक्सप्लेन किया था डिटेल्स में कि क्यों हमने रिजल्ट्स के बारे में सोचना नहीं चाहिए जब कभी हम कोई गोल को अचीव करते हैं या कुछ भी लाइफ में सेट करते हैं तो इन दिस अगर क्वेश्चन है कि अगर हमें रिजल्ट के बारे में सोचना नहीं तो हमें किस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए तो बाय द एंड ऑफ द वीडियो आई टोल्ड यू वी नीड टू थिंक अबाउट द प्रोसेस बिकॉज रिजल्ट इज नथिंग बट द बाय प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट इज नथिंग बट द बाय प्रोडक्ट। किस चीज़ का बाय प्रोडक्ट होता है? वो प्रोसेस का। अगर आपने प्रोसेस ढंग से की तो आपको नो डाउट 100% 101% आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर यहाँ पे दिक्कत है तो रिजल्ट इज नॉट पॉसिबल एंड थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट विल नेवर गिव यू रिजल्ट वी सॉ इन द लास्ट वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आसान से आसान शब्दों में और आसान एग्जाम्पल के साथ इस अप्रोच को आपको एक्सप्लेन करूँ एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच इन योर लाइफ। दिस इज प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच। नाउ बिफोर स्टार्टिंग और बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग दैट दिस इज अ प्रिंसिपल। देयर आर टू थिंग्स, फर्स्ट इज ओपिनियन एंड सेकेंड इज प्रिंसिपल। नाउ व्हेन इट कम्स टू ओपिनियन, ओपिनियन का क्या होता है? इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब मेरा ओपिनियन अलग हो सकता है, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, किसी तीसरे इंसान का ओपिनियन अलग हो सकता है। नो, ओपिनियन परसेप्शन इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट प्रिंसिपल्स जो होते हैं ये हमेशा सेम रहते हैं। दीज आर टाइम टेस्टेड प्रिंसिपल्स होते हैं, वो हमेशा सेम रहते हैं वेदर यू लाइक इट और नॉट लाइक इट। मतलब भले मुझे अच्छा लगता है, मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है, आपको नहीं अच्छी लगती है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रिंसिपल आपके लाइफ में प्रेजेंट रहेगा। तो whether you like it or not like it, principles are always present in our life. These are natural principles जो हमारे लाइफ में हमेशा प्रेजेंट होते हैं और वो हमेशा सही होते हैं, वो कभी भी गलत नहीं हो सकते। नाउ दिस प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच इज नॉट एन ओपिनियन। ये मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, ये ना है किसी का ओपिनियन। दिस प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच इज अ प्रिंसिपल। इसका मतलब वेदर यू लाइक इट और नॉट, इट विल ऑलवेज प्रेजेंट इन योर लाइफ। और ये हमेशा हमेशा अगर आप इसको टेस्ट करोगे आपके लाइफ में तो आपको हमेशा सक्सेस ही मिलेगा। यू विल गेट नथिंग कॉल्ड फेल्योर और समथिंग लाइक दैट। सो लेट्स स्टार्ट दिस इज अ वेरी फैमिलियर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपके पास दिस ग्राउंड नट्स, आपके पास ग्राउंड नट्स हैं और आपको ग्राउंड नट्स को पीसना है। यू वांट टू मिक्स दिस ग्राउंड नट्स को छोटा करना चाहते हो। नाउ आपने मिक्सर में डाला, बट द प्रॉब्लम इज आपको जिस तरीके से चाहिए थे उस तरीके से मिले नहीं। आपको इस तरीके से ग्राउंड चाहिए थे, मतलब ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी, मतलब और भी उसको माइन्यूट पार्टिकल्स में आपको चाहिए था, बट आपको मिला इस तरीके से बड़े बड़े मिले। तो आपको जिस तरीके से मिक्स करना था उस तरीके से मिक्स नहीं कर पाए। मिक्सर में कुछ प्रॉब्लम था, उस वजह से आपको चाहिए था ये और मिला ये। तो आपने सोचा कि यार मुझे तो नहीं चाहिए, तो आपने क्या किया? यू यूज दिस ग्राइंडिंग स्टोन। इसको ग्राइंडिंग स्टोन बोलते हैं। मराठी में इसको खलबत्ता बोलते हैं। आई डोंट नो इन एनी अदर लैंग्वेज। इंग्लिश में इसको ग्राइंडिंग स्टोन बोलते हैं। तो आपने ग्राइंडिंग स्टोन लिया और जिस तरीके का आपको चाहिए था उस तरीके का आपने उसको पीस लिया। मतलब जिस तरीका का आपको चाहिए था उस तरीका आपने इसको डाला, या आप इसको आपने आपको जिस तरीके का ग्राउंडनट्स का मिक्सचर चाहिए था उस तरीके का आपने मिक्सचर बना लिया। तो मुझे एक बात बताना कि जब कभी आपको ग्राउंडनट्स इस तरीके की चाहिए, ग्राउंडनट को छोटा करना चाहते हो, बारीक करना चाहते हो, तो क्या हर टाइम आप ये प्रोसेस फॉलो करोगे? मतलब पहले ग्राउंडनट्स को मिक्सर में डालना, फिर जैसा चाहिए वैसा नहीं मिलेगा, फिर ग्राइंडिंग स्टोन का यूज़ करना, फिर यहाँ से इधर जाना, क्या हमेशा आप ऐसा करोगे? आई वॉन्ट टू थिंक कि क्या आप हमेशा ऐसा करोगे क्या? एब्सोल्युटली नॉट। आप ऐसा नहीं करोगे। आप क्या करोगे कि मिक्सर में जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को ढूंढ के निकालोगे। क्यों? आपको डिजायर प्रोडक्ट या डिजायर रिजल्ट नहीं मिला, तो आप क्या करोगे? मिक्सर में जो भी प्रॉब्लम है, आई थिंक ये ब्लेड में प्रॉब्लम था, ब्लेड छोटा नहीं कर पा रहा था वो ग्राउंडनट्स को, इसकी वजह से आपको ग्राउंडनट्स जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से नहीं मिल रहे। तो आपने दुकानदार के पास लेके गए, इसके मिक्सर मिक्सर का जो भी डॉक्टर था उसके पास दिखाया, डॉक्टर ने उसको ठीक किया एंड यू गॉट दिस थिंग। तो मुझे
दिस इज अ प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच। ये प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच होता है कि जहाँ पे रैदर देन थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट, मुझे एक बात बताओ, अगर सिर्फ आप इसके बारे में सोचते रहते कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे इस तरीके से चाहिए, और इसमें ध्यान नहीं देते, तो क्या आपको ये मिलता? एब्सोल्युटली नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। ऐसा कभी भी नहीं होता है। आप रिजल्ट की तरफ ध्यान देने से आपको रिजल्ट कभी भी नहीं मिलता है, आउटकम कभी भी नहीं मिलता है, प्रोडक्ट कभी भी नहीं मिलता है। आपको प्रोसेस में ध्यान देना पड़ता है कि ग्राउंडनट को इसमें डालने से प्रोसेस स्टार्ट होता है, और दिस इज योर रिजल्ट। नाउ दिस इज योर प्रोसेस। इस प्रोसेस में ही अगर प्रॉब्लम होगा तो ये आपको आउटकम कभी नहीं मिलेगा। तो पहले तो ये जरूरी था कि इस प्रोसेस में प्रॉब्लम क्या है। सो आपने क्या किया, प्रोसेस में जो प्रोसेस को ध्यान से देखा और प्रोसेस में कहाँ प्रॉब्लम था यहाँ पे, एंड यू केम अप विद द सॉल्यूशन, और आपको ये ग्राउंड नट्स मिला। और एक एग्जांपल दूंगा मैं, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो। फॉर एग्जांपल आपके पास खेत है और आप वहाँ पे आम का बगीचा चाहते हो। नाउ कंसीडर दिस एज अ, ये आपका खेत है, एंड दिस इज, आपको ये रिजल्ट चाहिए। ओके, दिस इज योर गोल। नाउ जब आपके पास जो खेत है, खेत में just a sec, हाँ, जो आपके पास खेत था, खेत में क्या ऐसे ही आम मिल जाएंगे क्या? नहीं। आपको तो यू नीड टू फाइंड आउट द गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स। देन आपने ये किया, देन आपको उसको पानी देना पड़ेगा, उसकी केयर करना पड़ेगा, जो वीड्स आते हैं, मतलब जो अनवांटेड ग्रास होता है, उसको निकालना पड़ेगा। जब सारी चीज़ें हो जाएगी, देन यू विल गेट द आम का बगीचा विच यू वॉज एक्सपेक्टिंग। तो दिस इज अ रिजल्ट, या फिर इसको आप प्रोडक्ट बोल सकते हो, राइट? दिस इज योर प्रोडक्ट या दिस इज योर रिजल्ट। मुझे एक बात बताना, यहाँ ये प्रोसेस कुछ भी नहीं कर किया, और ये इसकी तरफ ध्यान देने से, नहीं मुझे आम का बगीचा चाहिए, मुझे आम का बगीचा चाहिए, तो आपको आम का बगीचा मिल जाएगा? एब्सोल्युटली नॉट। कैसे मिलेगा? आपको ये प्रोसेस तो फॉलो करना पड़ेगा। अगर मुझे एक बात बताओ, अब ये किस क्वालिटी का आम का बगीचा मिलेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड होगा कि आपने प्रोसेस कितनी अच्छी तरीके से की है। मतलब कितनी अच्छी तरीका बीज का क्वालिटी देखा है आपने, कितना अच्छी तरीके से उसको ध्यान दिया है, कितने अच्छी तरीके से उसका वीड्स या फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजर्स यूज किए, उस उसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड होगा आपका रिजल्ट। अगेन आई एम टेलिंग यू, रिजल्ट इज नथिंग बट द आउटकम ऑफ द प्रोसेस। आपका जो रिजल्ट होता है वो प्रोसेस का आउटकम होता है। अगर प्रोसेस में प्रॉब्लम आ गया तो रिजल्ट आपको कभी नहीं मिलेगा। दिस इज अ थिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आई एम ट्राइंग टू कन्वे। तो आपको रिजल्ट की तरफ या प्रोडक्ट की तरफ ध्यान देना कभी नहीं है। आप, अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जगह आप आपका कोई एग्जाम देखो। फॉर एग्जाम्पल यू आर प्रिपरिंग फॉर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम या आईआईटी है या कुछ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये आपका आईआईटी का एग्जाम है, और आपको चाहिए यहाँ पे सिलेक्शन इन द, आपको चाहिए रिजल्ट, आपका आईआईटी का रिजल्ट चाहिए। नाउ जस्ट टेल मी वन थिंग, आईआईटी में आपने एडमिशन लिया, कोचिंग में एडमिशन लिया, सब कुछ हो गया, तो एडमिशन लेने से आपको रिजल्ट मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। और आप कितना भी सोचो कि कितना भी पॉजिटिव रहो, रिजल्ट मिलना चाहिए, रिजल्ट मिलना चाहिए, तो मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू फॉलो द प्रोसेस। हर एक दिन आपको प्रोसेस की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो जितनी अच्छी तरीके से आप प्रोसेस को एग्जीक्यूट करोगे आपकी लाइफ में, उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। इट्स वेरी सिंपल। आई होप यू अंडरस्टैंड वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू टेल। आप यहाँ पे कुछ भी रख लो, आप इसको हेल्दी रिलेशनशिप रख लो, या फिर आप आपका रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हो, तो रिलेशनशिप में अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए तो हो जाएगा? नहीं, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या चीज़ें हैं, आपकी पर्सनैलिटी में क्या प्रॉब्लम है, अगले व्यक्ति इंसान के पर्सनैलिटी में क्या प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम है। उस सारी चीज़ों को ध्यान देने के एक बार प्रोसेस में आपने सही चीज़ों को कर दिया, देन यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। आई होप यू आर ट्राइंग टू, आई होप you understood whatever I'm trying to convey over here. Now, there are some stages of process. जिस तरीके से आपने आपको एक ज़मीन था, आपके पास खेत था, और आपने आम का बगीचा उगाया, तो आपको कुछ स्टेजेस थ्रू जाना पड़ा। उसी तरीके से there are some stages of the process, and whenever you are in the process you will pass through these stages. The first is unconsciously uncompetitive. Now for example, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप एसएससी, दैट इज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। एसएससी सीजीएल नाम का एक एग्जाम होता है, इसके लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपने जैसे ही आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो, तो पहले तो आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने एसएससी सीजीएल की क्लासेस वगैरह लगा ली,
क्लास में बैठ गए और बट पहले दिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा एक्चुअली चल क्या रहा है। तो एट दैट टाइम आप कहाँ पे होते हैं, यू आर अनकॉन्शियसली अनकॉम्पिटिटिव। आपको समझ में नहीं आता है कि चल क्या रहा है, कौन क्या पढ़ा रहा है, कैसे चल रहा है चीज़ें, बिकॉज यू आर कम्प्लीटली न्यू। यू हैव अ चाइल्ड्स इंचुएट नॉलेज एट दिस स्टेज। आपको बहुत कम नॉलेज होता है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है इन दिस स्टेज ऑफ द प्रोसेस। तो थोड़े कुछ दिनों के बाद इफ़ यू स्टिल स्टे ऑन द ट्रैक, अगर आप ऐसे ही बंदे हो कि मतलब आसानी से चीज़ों को नहीं छोड़ते हो, अगर आप फोकस्ड हो, तो you will upgraded from this stage to the second stage that is consciously uncompetitive। मतलब कुछ दिनों के बाद आपको चीज़ें समझना स्टार्ट होगा, बट स्टिल यू विल बी अनकॉम्पिटिटिव। मतलब पूरी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी, कुछ चैप्टर्स आपको समझ में आएंगे, कुछ डिटेल्स आपको समझ में आएगी, बट स्टिल यू आर नॉट कॉम्पिटिटिव। अब थर्ड स्टेज में क्या होगा, अगर फिर भी आपने उसको फोकस की तरीके से ध्यान दिया और मेहनत कर रहे हो, तो यू आर नॉट लिविंग अ स्टोन अनटर्ड, यू आर पुटिंग एवरीथिंग व्हाट यू हैव, यू आर मेकिंग एवरी मीन्स अवेलेबल, यू आर पुटिंग योर हार्ट एंड सोल इन द वर्क। तो यू विल अपग्रेड फ्रॉम दिस लेवल, तो यहाँ से आप यहाँ पे आ जाओगे, दैट इज कॉन्शियसली कॉम्पिटिटिव। मतलब आप अभी इस लेवल में आपको सब चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा और आप पूरी मेहनत करते हो, और आप रियल कंपटीशन में आप उतरते हो, सारी चीज़ें सिलेबस आपको समझ में आ गया, कैसा पैटर्न होता है एग्जाम में, क्या चीज़ें होती है। नाउ दिस इज द थर्ड स्टेज एंड लास्ट स्टेज इज नथिंग बट अनकॉन्शियसली कॉम्पिटिटिव। मतलब एक साल के बाद, ऑलमोस्ट 1 या 1.5 साल के बाद, जब आप और प्रैक्टिस करते रहते हो, तो यू बिकम अनकॉन्शियसली कॉम्पिटिटिव। मतलब प्रॉब्लम या मैथ्स का प्रॉब्लम या कोई इंग्लिश का कॉन्सेप्ट हो, तो आपको फॉर एग्जांपल मैथ्स का कोई सम है, तो देख के ही आपको समझ में आ जाता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ये जब आपको समझ में आता है तो समझ लेना कि यू रीच द स्टेज वेयर दैट इज नथिंग बट द अनकॉन्शियसली कॉम्पिटिटिव। मतलब वो आपकी चीज़ें आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है, एंड ऑटोमेटिकली आप उसको आंसर करना स्टार्ट कर देते हो। दीज आर द स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस। आप इस दीज आर द स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस, मतलब ये प्रोसेस के स्टेजेस है, और हर कोई इस इन 4 स्टेजेस से पास होता है। तो अगर आप कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या कोई गोल आपने सेट किया है, इनफैक्ट सभी लोग अपनी लाइफ में गोल सेट करते हैं, तो मैं पहले आप चेकआउट करो कि आप कहाँ पे लाए करते हो। नाउ योर व्हाट यू शुड ट्राई टू अपग्रेड योरसेल्फ फ्रॉम, इफ यू आर इन दिस स्टेज, तो यू आपका गोल क्या होना चाहिए इस स्टेज के, मैं इस स्टेज से इस स्टेज में कैसे आऊँ, rather than on the result, कि मतलब रिजल्ट कैसे मिलेगा, रिजल्ट कैसे मिलेगा। इनफैक्ट रिजल्ट इज आउटकम ऑफ दिस, जब ये सारी प्रोसेस हो जाएगी तब आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर मैं अगर मैं इस स्टेज में हूँ और मैं रिजल्ट के बारे में सोचते रहूँगा, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मैं इस स्टेज से अगले स्टेज पे कैसे, तो क्या मुझे रिजल्ट मिलेगा? एब्सोल्युटली नॉट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई थिंक, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे होता है चीज़ें। तो दीज आर द स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस। नाउ द थिंग इज, जैसे यहाँ से यहाँ से जस्ट सेक यहाँ से यहाँ तक आने में आपको समय लगता है। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट द प्रोसेस इज, प्रोसेस की खासियत क्या होती है, इट टेक्स टाइम, इसको समय लगता है। जैसे ही आपने बीज बोया उसी तो आपको फल मिला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो प्रोसेस टेक्स टाइम। सो इनफैक्ट जिस दिन आप बीज बोते हो उसी दिन आप फल खाते हो क्या? नहीं। द डे यू प्लांट अ सीड इज नॉट द डे यू ईट अ फ्रूट। तो ऐसा होता है, तो प्रोसेस का भी उसी तरीके से होता है। प्रोसेस होने में समय लगता है। तो इन चीज़ों में पेशेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपको पेशेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनफैक्ट आप एक ग्राफ से देख सकते हो कि हमारा एक्सपेक्टेशन हमारे लाइफ में हमेशा क्या होता है कि हमारी हमें हमें एक्सपेक्टेशन होता है कि हमारा जो ग्रोथ हो, ये ऐसा होना चाहिए, मतलब एकदम हायर लेवल तक जाना चाहिए, ऐसा हमारी एक्सपेक्टेशन होता है, हमारी होप होती है। बट रियलिटी में ऐसा होता है क्या? नहीं। अगर आप प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच फॉलो करते हो, तो आपको समय लगेगा। इनफैक्ट होता क्या है कि देर इज समथिंग कॉल्ड वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, इसका मतलब क्या होता है कि प्रोसेस में जब आप प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं तो आप
यहाँ से यहाँ तक आते हो तो एक समय आपके लाइफ में ऐसा आएगा, उसे वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट बोलते हैं, कि आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, नथिंग इज वर्किंग, नथिंग इज कमिंग आउट। आपको लगेगा कि यार मैं हर कोई चीज कर रहा हूँ, आई एम पुटिंग एवरी एफर्ट, आई एम मेकिंग एवरी मीन्स अवेलेबल, आई एम पुटिंग माई हार्ट एंड सोल इन द टास्क, बट आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है। तो समझ लेना बेटा कि उसी समय आप यहाँ पे पहुंचो, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलने वाला है। इट इज़ नथिंग बट द वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। जब आपको ऐसा स्टार्ट होने लगता है कि आप कुछ मिल नहीं रहा है, तो वही समय होता है कि आपको थोड़ा और पुश करना पड़ता है आपको। एंड नेक्स्ट इज नथिंग बट, जैसे ही इस दिस इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, इसको प्लेट्यू ऑफ लैटेंट पोटेंशियल भी बोलते हैं। इसको इनफैक्ट प्लेट्यू ऑफ लैटेंट पोटेंशियल, इसको जेम्स क्लियर का एक बुक है, it is highly recommended book, Atomic Habits. Better you should go and read this. It can change your entire life. तो उसमें जेम्स क्लियर इसको बोलते हैं कि प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। तो ये प्रोसेस यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, यहाँ पे गिव अप कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को लगता है कि कुछ रिजल्ट मिल नहीं रहा है। यहाँ पे 99 नॉट 99 96 टू 98% लोग यहाँ पे गिव अप कर देंगे, बहुत कम लोग यहाँ पे करते हैं। एंड गेस व्हाट, जहाँ अगर आपने ये पॉइंट पास कर दिया, तो आपका जो उसके बाद जो आपका ग्रोथ होता है वो एकदम लीप्स एंड बाउंड्स होता है, मतलब हाईली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। यू कैन सी यहाँ पे ग्राफ में दिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, पर यहाँ पे देखो सीधा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका ग्रोथ आपको दिखने को मिलता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। तो यहाँ पे याद रखना कि जब आप प्रोसेस ओरिएंटेड बनते हो, तो आपको एक समय आपके लाइफ में ऐसा आएगा, वो प्रोसेस में रहते हो तो आपको रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बट उसी समय जस्ट रिमेंबर दिस, यू आर नॉट फार फ्रॉम योर ग्रोथ और रिजल्ट। उसी समय याद रखना कि आपको थोड़ा सा और पुश करना है। अगर आपने आपको पुश कर दिया तो आपको दिस इज व्हाट यू विल गेट, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। No, मैं इसको I'll elaborate that with the help of the examples। मैं उसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। आपने बाम्बू का एग्जाम्पल देखो, जब आप बाम्बू को लगाते हो तो पहले 5 साल तक बाम्बू का पेड़ अगर आपने लगाया तो पहले 5 ईयर्स बाम्बू का पेड़ थोड़ा भी बढ़ता नहीं है। वो बिल्कुल हाइट उसका जितना ही रहता है, उतना उसका हाइट बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है फॉर पहले 5 साल कुछ भी नहीं होता है। बट क्या बट अगले 6 वीक्स में, नेक्स्ट 6 वीक्स में क्या होता है, पहले 5 साल कुछ भी नहीं होता है, अगले 6 वीक में, 6 हफ्तों में वो ऑलमोस्ट 90 मीटर तक ऊपर चला जाता है। वो ऑलमोस्ट 90 मीटर क्या होता है, वो ऊपर चला जाता है। जस्ट सेक। तो क्या इसका मतलब ये है क्या कि पहले 5 साल तक वो कुछ नहीं कर रहा था, उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, उसका प्रोग्रेस नहीं हो रहा था? एब्सोल्युटली नॉट। पहले 5 साल तक व्हाट इट वाज डूइंग, इट वाज मेकिंग इट्स कनेक्शन ऑफ द रूट स्ट्रॉन्गर, इट वाज गोइंग डीप इनसाइड द अर्थ एंड इन द सर्च ऑफ द फूड। वो अपना फाउंडेशन के ऊपर काम कर रहा था, जिस तरीके से प्रोसेस में होता है। तो दिस बाम्बू ट्री वाज वर्किंग ऑन दिस इट्स ट्रू नेटवर्क ऑफ द रूट्स। तो जैसे ही ये रूट्स का नेटवर्क स्ट्रांग हो जाता है, तो अगले 6 वीक्स में ही वो कितना ऊपर चला जाता है, 90 मीटर। जस्ट इमेजिन, 5 साल तक कुछ भी नहीं होता है, अगले 6 वीक में पूरा के पूरा 90 मीटर तक वो बढ़ जाता है। वही मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे मैंने कहा था कि यहाँ पे बाम्बू का ट्री बढ़ नहीं रहा है पहले 5 साल में वो कुछ नहीं हो कर पा रहा है। जस्ट अ सेकंड। ओके, पहले 5 साल नथिंग इज हैपनिंग, बट देन जस्ट अ सेकंड। तो पहले 5 साल कुछ नहीं होता है, अगले 6 वीक्स में ही वो 90 मीटर ऊपर चला जाता है। तो इसका मतलब पहले 5 साल जो है, मैंने कहा था कि इट इज़ नथिंग बट द वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, जो ग्राफ मैंने दिखाया था आप लोगों को। ये होता है पहले 5 साल कुछ भी नहीं होगा, अगले 6 वीक्स में वो 90 मीटर ऊपर चला जाएगा। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द प्रोसेस। इनफैक्ट दिस इज नेचुरल प्रिंसिपल, नेचुरल एग्जाम्पल। नाउ इस इनको आई डोंट नो वेदर यू नो इट,
दिस इज दशरथ मांझी। इनका मूवी आप सब लोगों ने देखा होगा। ही जो दशरथ मांझी, अब उन्होंने पहाड़ फोड़ के ही कार्ड आउट द पाथ ऑफ 110 मीटर लॉन्ग, 9.1 मीटर वाइड एंड 7.7 मीटर डीप, एंड इट टुक हिम हाउ मेनी इयर्स, इट टुक हिम 22 इयर्स। तो ये पहाड़ को फोड़ दिया और वहां से रास्ता निकाल दिया इन लोगों ने, दशरथ मांझी ने, वो भी अकेले विदाउट एनी टेक्नोलॉजी, कुछ नहीं, एक हथौड़ा और छन्नी के साथ ये रास्ता बनाया था इतना 110 मीटर लॉन्ग, 9.1 मीटर वाइड एंड 7.7 मीटर डीप। मुझे एक बात बताना, अगर दशरथ मांझी जी ने जब ये फोड़ना स्टार्ट किया उन्होंने, तो क्या उन्होंने रिजल्ट के बारे में सोचा था कि ये मैं कब कर पाऊंगा? अगर उन्होंने रिजल्ट के बारे में सोचा होता तो ये कर ही नहीं पाते। तो उनका क्या था, ही वॉज प्रोसेस ओरिएंटेड, मतलब जब उन्होंने पहला हथौड़ा मारा तो पहला पत्थर फोड़ा, तो दूसरा पत्थर फोड़ा, पहले एक पत्थर फोड़ा, दूसरा पत्थर फोड़ा, तीसरा पत्थर फोड़ा, तो ऐसे फोड़ते 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 एंड ही केम हियर, एंड उन्होंने एक रास्ता पूरा पहाड़ को फोड़ दिया था। सो दिस इज द थिंग। अब एक चीज और याद रखना, प्रोसेस ओरिएंटेड में क्या होता है कि उन्होंने जो पहला हथौड़ा मारा और जो लास्ट वाला हथौड़ा मारा, उसका इम्पोर्टेंस इक्वल होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल जो पहला हथौड़ा मारा और लास्ट का हथौड़ा मारा, तो पहला जो हथौड़ा मारा तो उसका इम्पोर्टेंस नहीं है, लास्ट का हथौड़ा मारा उसका इम्पोर्टेंस ज्यादा होगा क्या? ऐसा नहीं होता है। पहला हथौड़ा जो मारा था वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट था जितना लास्ट का हथौड़ा उन्होंने मारा जब उन्होंने ये पूरे पहाड़ को फोड़ के ये रास्ता तैयार किया था। तो इन प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच में क्या होता है, योर एक्शन ईच डे काउंट्स, यू नीड टू काउंट ईच एंड एवरी डे, हर एक एक्शन आपका मैटर करता है, बिकॉज वन एक्शन लीड टू अनदर, एंड आई टोल्ड जब प्रोसेस ढंग से होती है तभी आपको रिजल्ट मिलता है। नाउ दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। नाउ सर, प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच में दो चीज़ें याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है। जब मैं व्हेन आई एग्जीक्यूटेड दिस प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच इन माय लाइफ, तो मैंने ये गलतियाँ की थी जो मैं चाहता हूँ कि आप ना करें। देयर आर टू टाइप्स ऑफ परसेप्शन। फर्स्ट इज सर्प दृष्टि, इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू भी बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक व्यू। एंड सर्प दृष्टि में क्या होता है कि आई टोल्ड यू, I showed you the video of the MS Dhoni where he was talking about the controllables। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है, फॉर एग्जांपल आप एग्जाम्पल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपने प्रोसेस वगैरह ढंग से आपने प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच किया, बट फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिला, इसका मतलब रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इस व्हाट डज इट इम्प्लाई, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोसेस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। इसका मतलब है कि प्रोसेस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब प्रोसेस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। एट दैट टाइम आपको ये सर्प दृष्टि अपनाना पड़ता है, माइक्रोस्कोपिक व्यू की एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो आपको प्रॉब्लम ढूंढने के लिए आपको आपका रूटीन में देखना पड़ेगा, रूटीन में प्रॉब्लम क्या है, छोटे छोटे एक्शंस में क्या प्रॉब्लम है, तब आपको पता चलेगा कि why you are not getting a desired result। तो इसलिए बोलते हैं सर्प दृष्टि। when I was executing this process oriented approach, तो मैं ये एग्जीक्यूट करना भूल गया, तो so that's why I was not getting desired result, मुझे desired result नहीं मिला। but when I executed it माइक्रोस्कोपिक, ये सर्प दृष्टि का परसेप्शन जब मैंने अपने लाइफ में यूज किया, तो I found there was problem in the process, and when I corrected it I got the result। तो मैं दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि दिस इज, इस सांप जो होता है अपने इसके माइक्रोस्कोपिक व्यू पूरा जा देखता है, उस तरीके से आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू से चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है जब आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता है। तो जब आप माइक्रोस्कोपिक व्यू सर्प दृष्टि से माइन्यूटली एनालाइज करते हो तो आपको पता चलता है कि प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम है। नाउ द थिंग इज, जस्ट लेट मी क्लियर दिस। नाउ आपने ये थियरी तो सुना होगा, लैटरलाइजेशन ऑफ द माइंड। लैटरलाइजेशन ऑफ द माइंड, इसका मतलब ऐसा माना जाता था, इनफैक्ट माना जाता है कि आपका जो लेफ्ट पार्ट का राइट
पार्ट का जो ब्रेन है वो अलग काम करता है और लेफ्ट पार्ट का ब्रेन है, लेफ्ट पार्ट जो है वो अलग काम करता है। तो पहले ऐसा माना जाता था कि जो आपका राइट ब्रेन है वो, सॉरी, जो लेफ्ट ब्रेन है इसमें थोड़ा गलती हो गया है, ये एक्चुअली लेफ्ट ब्रेन चाहिए था यहाँ। तो आप पहले ऐसा माना जाता है कि आपका लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन जो है वो, लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन जो है वो एनालिटिकल माइंड है, मतलब एनालिटिकल थिंकिंग या माइन्यूट माइन्यूट डिटेल, या फिर जो मैं माइक्रोस्कोपिक व्यू बोल रहा हूँ, जो सर्प दृष्टि बोल रहा हूँ, वो आप लेफ्ट ब्रेन के साथ करते हो। पहले ऐसा माना जाता था, बट रिसेंटली देर आर नो एविडेंसेस टू प्रूव दिस। तो अभी ऐसा नहीं है। तो ऐसा अगर कोई कहीं आप पढ़ते हो तो ये गलत है, दैट्स व्हाट आई वांट टू कन्वे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्हेन यू यूज योर माइंड इनफैक्ट यू डोंट यूज अ पर्टिकुलर पार्ट, सारे यू यूज द एंटायर माइंड व्हेन यू आर डूइंग एनीथिंग। सो ये सर्व दृष्टि को याद रखना जब कभी आप प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच में होते हैं। इट्स वेरी सिंपल कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो, आपने गोल सेट किया, आपको प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच कर रहे हो, बट कुछ 1 महीने बाद या 2 महीने बाद जैसा इंप्रूवमेंट चाहिए था अगर आपको इंप्रूवमेंट नहीं मिल रहा है, इट सिंपली मीन्स यू नीड टू, प्रोसेस में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो आपको सर्व दृष्टि का परसेप्शन एंड माइक्रोस्कोपिक व्यू के आपको प्रोसेस में चेक करना है कि रूटीन में क्या इशू है, क्या चीज़ें और आप कर सकते हो, व्हाट आर द कंट्रोलेबल्स। तो अगर वो कंट्रोलेबल्स को आपने कंट्रोल कर लिया तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। नाउ सेकंड इज गरुड़ दृष्टि, इसको बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू, तो ये कब होगा? जैसे ही आपने माइक्रोस्कोपिक व्यू ले लिया और फिर से आपको सिस्टम को स्टार्ट करना पड़ेगा, जो आपका रूटीन है। माइक्रोस्कोपिक व्यू ले लिया, आपको पता चल गया कि प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम है, फिर से आपको वापस आके पूरे प्रोसेस की तरफ ध्यान देना पड़ता है, rather देन फोकसिंग टुवर्ड्स द रिजल्ट। ये दिस इज नथिंग बट योर गरुड़ दृष्टि, इसे बर्ड्स आई व्यू बोलते हैं। सो पहले ऐसा माना जाता था कि अगेन ये एक्चुअली ये राइट ब्रेन का पार्ट है। तो ये जो लेफ्ट है, लेफ्ट ब्रेन का जो होता है, इसे हम, दिस इज एनालिटिकल, ठीक है। तो ये सर्कुलरिस्टी होता है। एंड जो लास्ट स्लाइड में मैंने दिखाया था आप लोगों को, दिस इज हॉलिस्टिक। हॉलिस्टिक क्या है? दिस इज बर्ड्स आई व्यू। एंड दिस गरुड़ दृष्टि क्या होता है आपका? एंड होलिस्टिक गरुड़ दृष्टि होता है, एंड दिस एनालिटिकल इज नथिंग बट योर सर्प दृष्टि। तो थोड़ा सा ये हो गया, तो समझ लेना उस चीज़ को। बट देर आर नो एविडेंसेस एज ऑफ नाउ कि ऐसा कुछ होता है। तो ये अगर आप कहीं सुनते हो या पढ़ते हो तो दिस इज रॉन्ग। So I hope you understand what I am trying to convey. To in both perception, these are the different types of perception. जब आप प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच में होते हैं तो आपको गरुड़ दृष्टि या सर्प दृष्टि दोनों में स्विच करना पड़ता है। डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो जस्ट गो इन माइक्रोस्कोप, चेक आउट whatever the problems in your routine are, then again fix the, start the system, start a routine, then again take the bird's view and let the process uh, keep going and you will get the desired result. इसको, अब मुझे एक एग्जांपल बताना। फॉर एग्जांपल आप घूमने चले गए कहीं, और घूमने चले गए और आपने इसमें कचरा डाल दिया, कुछ सब्जी वगैरह जो बची हुई थी आपने वो डाल दिया, और आप भूल इसको फेंकना भूल गए और वैसे ही आप घूमने चले गए। जब 5-6 दिन के बाद आप वापस आ गए तो आपको 5-6 दिन के बाद वापस आने से आपको, जैसे ही आप घर के बाहर खड़े हो गए तो आपको बदबू आना स्टार्ट हो गया। तो आपको पता चल गया कि जो आपने डस्टबिन में जो सब सब्जी फेंकी थी वो सड़ चुकी है। अब मुझे एक बात बताओ, आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? क्या आप इस सब्जी को फेंकने, क्या आप इस सब्जी को पहले जैसे ही घर का ताला खोलोगे और घर में जाओगे और डायरेक्टली डस्टबिन को लेके उस जो भी है आपका, जो जिसकी वजह से बदबू मार रहा है उसको लेके बाहर फेंक दोगे, या फिर पहले घर में जाओगे, फिर देखोगे ओके ओके बदबू आ रहा है तो फिर आप रूम फ्रेशनर मारोगे इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दिस लिटर आउटसाइड योर हाउस, या फिर भी बदबू आ रहा है तो ओके ब्रांड चेंज करके देखता हूँ, ऐसा सोचोगे कि एमबीपीओ का लगा होगा, फिर भी बदबू नहीं जा रहा है तो आप पोछा मार के देखोगे, ऐसा करोगे? एब्सोल्युटली नॉट। व्हाट यू विल डू, यू विल डायरेक्टली गो एंड थ्रो दिस आउट। मतलब जो प्रॉब्लम की जड़ है, आप जड़ के ऊपर वार करोगे सीधा। इन सिंपल लैंग्वेज क्या बोल रहा हूँ, जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम की जड़ के ऊपर वार करोगे। दीज आर नथिंग बट द क्विक फिक्सेस, इसको क्विक फिक्सेस बोला जाता है। क्विक फिक्स अप्रोच, ये क्विक फिक्स अप्रोच है, rather than focusing toward the
रूट ऑफ द प्रॉब्लम। ये क्विक फिक्स वाले अप्रोच जैसे कि ये ऐसा कर दो वैसा कर दो, ये कभी आपको लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। अगर आप प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच में जाते हो तो आप क्या करते हो, लॉन्ग लास्ट आप आपका प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच फॉलो करते हो तो ये क्विक फिक्स वाला अप्रोच आपका कभी नहीं रहता है। आप प्रॉब्लम की जड़ के ऊपर सीधा वार करते हो। तो जैसे इस एग्जांपल में मैंने कहा था कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है, प्रॉब्लम की जड़ है ये डस्टबिन में जो सड़ा हुआ कचरा है। तो अगर आप प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच वाले हो तो आप सीधा क्या करोगे, प्रॉब्लम की जड़ क्या है इसको लेके घर के बाहर फेंक दोगे। और उस समय प्रोसेस ओरिएंटेड में और क्विक अप्रोचेस आप यूज़ नहीं करते हो। तो इसीलिए प्रोसेस ओरिएंटेड का जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट क्या होता है, प्रॉब्लम की जड़ के ऊपर वार करने से होता है। और एक बार वो प्रॉब्लम चली गई आपके लाइफ से, देन आपका जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट होता है, आपकी एंटायर लाइफ के लिए डेवलपमेंट होता है। तो दिस इज द प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच, जहाँ पे आप क्विक फिक्सेस को देखते नहीं हो, आप प्रॉब्लम की जड़ के ऊपर वार करते हो और जो डेवलपमेंट होता है आपका लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट होता है। सो आप जो भी करना चाहते हो आपकी लाइफ में, फॉर एग्जांपल आप आपका पर्सनैलिटीज को सुधारना चाहते हो, या फिर आप एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इम्प्रूव करना चाहते हो, आप अपना बॉडी फिजिक्स बनाना चाहते हो, या फिर इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहते हो, इमोशनल मेकअप सुधारना चाहते हो, जो भी चाहते हो, यू नीड टू फॉलो अप्रोच। कौन सा फॉलो करना पड़ेगा, प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच। अगर आप प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच हो, अगर आप प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच फॉलो करते हो तो आप क्या बनते हो, काबिल बनते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थ्री इडियट्स आप सब लोगों ने देखा है, नो डाउट। बट आप प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच आपको वायबल, दैट इज काबिल बनाता है। और एक बार आप काबिल बन गए तो नो डाउट आप जो चाहते हो सक्सेस आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपको सक्सेस के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस प्रोसेस ओरिएंटेड आपको अप्रोच आपको फॉलो करना है। और व्हेन यू आर वर्किंग, वर्क फॉर द एक्सेलेंस। अगर आप प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच फॉलो करते हो तो ऑटोमेटिकली आप एक्सेलेंस के लिए काम करते हो, एक्सेलेंस काबिलियत के लिए काम करते हो, एंड यू विल गेट वॉट एवर यू वांट इन योर लाइफ। Okay, guys, thank you. That's it for today. If you like this video, don't forget to like it, comment, and share, and subscribe it. You can connect with me through the Instagram. This is my Instagram channel. Thank you, guys. Thank you for watching this video. Thank you. Have a great day ahead. Thanks a lot.